बात करते हैं स्पीकर ओम बिरला की। फिर से स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे तो जनता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बूंदी में आज तक ने ओम बिरला से बात की। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा बूंदी के धरती पर पधारे हैं और देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर स्वागत करने के लिए आए हैं। रोड शो हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, उनसे बातचीत करते हैं। तो इस बार तो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, लग रहा है कि संघर्ष जितना भीषण था, स्वागत भी उतना ही जोरदार है। अब राजनीति में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन इस कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मिला है। एक लंबे समय तक यहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है और यहाँ की जनता का एक लंबे समय तक प्यार से आशीर्वाद भी मिला है। मेरी कोशिश रहती है कि इनके विश्वास भरोसे को और कायम रखूं और इनके विश्वास भरोसे को कायम रखते हुए जो इनकी आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूं। लेकिन जिस तरह से एक लोकसभा अध्यक्ष जो गैर राजनीतिक पद होता है, उस पर बैठने के बाद इस तरह से दोबारा अपने इतिहास बनाया। 20-25 सालों में दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट हो गया, पहली बार रिपीट हुआ है कोई लोकसभा अध्यक्ष। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और ज्यादा है और इसीलिए संसद के प्रति भी और जवाबदेही है। लोकतंत्र में जिस तरीके का विश्वास भरोसा बढ़ा है, मेरी कोशिश है कि संसद के प्रति भी लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े। संसद में अच्छी डिबेट हो, चर्चा हो, संवाद हो। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ हम देश के विकास में सामूहिक चर्चा हुए अपने अपने मतों को व्यक्त करते हुए किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि संसद में एक स्वस्थ चर्चा हो और स्वस्थ चर्चा डिबेट से ही हमारे लोकतंत्र की इस यात्रा में देश आगे बढ़ा है। मुझे आशा है कि इस स्वस्थ लोकतंत्र की चर्चा के अंदर हम और विकास की ओर आगे ले जाएंगे। दुनिया में भारत विकसित देश बने, इस लक्ष्यों की ओर सामूहिक रूप से काम करेंगे। लेकिन इस बार चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि विपक्ष काफी बड़ी संख्या में जीत कर आया है और जिस तरह से हमने देखा 2-4 दिन जो लोकसभा चला है, उसमें चुनौती बड़ी दिखाई दी। निजी हमले भी आप पर हुए कि किस तरह से राहुल गांधी से आप मिले, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो लग रहा है बड़ा इस बार बड़ी चुनौती होगी इस बार। तो चुनौती लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो अगर सार्थक चर्चा करता है, सकारात्मक चर्चा करता है, सही दिशा की ओर चलता है तो सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं में और बेहतर होता है। और मेरी अपेक्षा ये रहती है कि प्रतिपक्ष भी अपने मतों को, अपने विचारों को व्यक्त करे। नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं के अंदर किस तरीके से देश के अंदर सरकार की जहाँ नीतियों की आलोचना करनी, आलोचना भी करे।